अब हम डीजल जनरेटर सेटों और उनके नियंत्रणों के संचालन के लिए चरण दर चरण प्रक्रिया सीखने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम डीजल जनरेटर सेट को संचालित करना सीखें, आइए डीजल जनरेटर सेट और इसके मुख्य कार्यों के बारे में जानें। डीजल जनरेटर एक ऐसा उपकरण है जो भारी सर्किट में उपयोग किए यांत्रिक शक्ति को विद्युत शक्ति में बदलने के लिए अपने आईसी इंजन में डीजल ईंधन का उपयोग करता है। तो एक डीजल जनरेटर सेट एक विद्युत जनरेटर और एक डीजल इंजन का एक संयोजन है, जिसे प्राइम मूवर भी कहा जाता है, जिसे सिंगल पीस उपकरण बनाने के लिए एक साथ रखा जाता है। ये पिस्टन इंजन ईंधन के रूप में डीजल का उपयोग करते हैं और स्वतंत्र रूप से बिजली की आपूर्ति करते हैं। इस प्रकार वह बैकअप पावर समाधान के रूप में उपयोग किए जाते हैं। व्यक्तिगत डीजल जनरेटर सेट में भाग निम्नलिखित है: डीजल इंजन ऑल्टरनेटर, ईंधन टैंक, सहायक ऑल्टरनेटर, स्टार्टर मोटर, बैटरी कंट्रोल पैनल, ध्वनिक संलग्नक, कैनोपी। डीजल जनरेटर के प्रकार। इसकी पावर रेटिंग के आधार पर कुछ देश पावर रेटिंग की केवीए पद्धति का अनुसरण करते हैं और अन्य किलोवाट का अनुसरण करते हैं। अंतरराष्ट्रीय मानक इसे नियंत्रित करते हैं। स्ट्रोक की संख्या पर इनमें से सबसे आम 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन है। सेवा शुल्क के आधार पर यहां हमारे पास आपातकालीन स्टैंड बाय पावर ईएसपी ड्यूटी, प्राइम पावर पीआरपी ड्यूटी और निरंतर पावर सीओपी ड्यूटी है। स्टार्टअप व्यवस्था के आधार पर यहां हमारे पास मैनुअल स्टार्ट और स्वचालित स्टार्टअप, इलेक्ट्रिक स्टार्ट, हाइड्रोलिक स्टार्ट और एयर स्टार्ट सिस्टम है। इलेक्ट्रिक स्टार्ट सिस्टम का उपयोग आमतौर पर छोटे रेटिंग वाले डीजल जनरेटर में किया जाता है। हवा और हाइड्रोलिक स्टार्ट का उपयोग बड़े रेटिंग वाले डीजल इंजन जनरेटर में किया जाता है। कूलिंग अरेंजमेंट पर आधारित इसमें हमारे पास एयर कूल्ड डीजल जनरेटर और वाटर कूल्ड डीजल जनरेटर है। डीजल चालित जनरेटर सेट का उपयोग। इसका उपयोग जहाजों में पंखे और रोशनी जैसी सहायक इकाइयों को जलाने के लिए किया जाता है। कुछ दूरदराज निर्माण स्थल जहां पावर ग्रिड दुर्गम है, डीजल से चलने वाले जनरेटर का उपयोग किया जाता है। अस्पताल इसका उपयोग आपातकालीन और निर्बाध बिजली सेवाओं के लिए करते हैं। बिजली कटौती के दौरान आवास, व्यवसायिक प्रतिष्ठान और स्कूल बिजली के वैकल्पिक स्रोत के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। वह पीक ओवर्स के दौरान निरंतर बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए उपयोगिता ग्रिड को बिजली की आपूर्ति करते हैं। डीजल से चलने वाले जनरेटर ट्रेन सेवाओं और हवाई अड्डों जैसे परिवहन अनुप्रयोगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जहां सिस्टम अखंडता को बनाए रखा जाना है। खनन कार्यों में डीजल से चलने वाले जनरेटर सेट अत्यधिक तापमान को नियंत्रित करने, प्रकाश व्यवस्था, परिवहन प्रदान करने और मशीनों को चालू रखने में मदद करते हैं। विनिर्माण उद्योगों को निरंतर संचालन प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है और कोई भी पड़ाव संबंधित उत्पादन में बाधा उत्पन्न करेगा। यहाँ डीजल जनरेटर निरंतर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करता है। प्राकृतिक या आकस्मिक उत्पादों के समय पावर ग्रिड की आपूर्ति बहाल होने तक अस्थायी बिजली आपूर्ति के लिए डीजल जनरेटर की आवश्यकता होती है। जब स्वास्थ्य सेवाओं, बैंकिंग और ऑर्डर प्रोसेसिंग 24/7 के लिए डेटा संसाधित किया जाना है, तो कोई भी बिजली व्यवधान नहीं होना चाहिए जो अन्यथा व्यवसाय में बाधा उत्पन्न कर सकता है। यहाँ डीजल जनरेटर परिचालन को चालू रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका उपयोग सैन्य अभियानों में, सैन्य अस्पतालों और कंप्यूटर सिस्टम जैसे कई अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। ग्रिड पावर आउटेज होने पर मोबाइल टावर डीजल जनरेटर का उपयोग करते हैं। जैसा कि हमने पहले देखा है, डीजल बिजली जनरेटर का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में उनकी बिजली आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यापक रूप से किया जाता है। अन्य ईंधन से चलने वाले जनरेटर की तुलना में यह सबसे विश्वसनीय और पसंदीदा विकल्प है। डीजल जनरेटर जो आप देख रहे हैं वह 500 केवीए 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का है। इंजन 4 स्ट्रोक डीजल इंजन है जिसमें 6 सिलेंडर है। अब हम जनरेटर के विभिन्न भाग देखेंगे। अब आप इंजन और प्राइम मूवर देख रहे हैं। यह इंजन आंतरिक दहन आईसी इंजन है जो प्राइम मूवर को घुमाता है।
अब आप 800 लीटर क्षमता के डीजल जनरेटर के आंतरिक टैंक को देख रहे हैं। डीजल स्तर संकेतक आधे से अधिक मूल्य दिखा रहा है। आंतरिक डीजल टैंक से डीजल पाइप के माध्यम से 2 ईंधन फिल्टर में जाता है। पहला फ्यूल फिल्टर वाटर सेपरेटर है जो डीजल से पानी निकालता है और दूसरा फिल्टर डीजल से अशुद्धता को दूर करता है। ईंधन फिल्टर से डीजल पंप और एक्चुएटर्स के माध्यम से इंजन में जाता है। लोड डिमांड के अनुसार एक्चुएटर्स डीजल की मात्रा उपलब्ध कराने में मदद करते हैं। इंजन को ठंडा करने के लिए हम लुब्रिकेशन ऑयल का उपयोग करते हैं। अब आप उस पाइप को देख रहे हैं जिसके माध्यम से हम डीजी सेट में लुब्रिकेशन ऑयल प्रदान करते हैं जो वाल्व के माध्यम से नियंत्रित होता है। लुब्रिकेशन ऑयल 2 ल्यूब फिल्टर के माध्यम से इंजन में जाता है जो इंजन में प्रवेश करने से पहले लुब्रिकेशन ऑयल को फिल्टर करता है। यह इंजन को अशुद्धता से बचाता है। आईसी इंजन को इंजन में दहन के लिए ताजी हवा की जरूरत होती है। आप उस हिस्से को देख रहे हैं जिससे ताजी हवा प्रवेश करती है और एयर फिल्टर के माध्यम से, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह इंजन में प्रवेश करती है। इंजन जनरेटर से जुड़े प्राइम मूवर को घुमाते हैं। अब आप इंजन और ऑल्टरनेटर के बीच जुड़ा प्राइम मूवर कपलिंग देख रहे हैं। उसके बाद आपको ऑल्टरनेटर दिखाई दे रहा है। यह ऑल्टरनेटर ब्रशलेस डीसी एक्साइटेशन सिस्टम है जिसमें स्थायी चुंबक प्राइम मूवर पर और आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर पर लगा होता है। चूंकि यह ब्रश रहित है इसलिए कम टूट फूट की घटना होती है। अब आप डीजी सेट के नियंत्रक को देख रहे हैं। यहाँ हम इंजन और ऑल्टरनेटर के सभी पैरामीटर देख सकते हैं। यहाँ हम लुब्रिकेशन ऑयल, करंट वोल्टेज, पावर फैक्टर का डेटा भी देख सकते हैं। यहाँ से हम डीजी सेट भी शुरू कर सकते हैं। अब आप ल्यूब ऑयल ड्रेन पॉइंट देख रहे हैं। पाइप के माध्यम से यह जुड़ा हुआ है जहाँ से हम पुराने ल्यूब ऑयल को निकाल सकते हैं। अब आप फ्यूल ड्रेन देख रहे हैं। जरूरत पड़ने पर हम यहाँ से फ्यूल निकाल सकते हैं। अब आप पाइप को डे फ्यूल टैंक से डीजी सेट के आंतरिक डीजल टैंक से जुड़ा हुआ देख रहे हैं जो डे टैंक से लेकर आंतरिक डीजल टैंक तक ईंधन प्रदान करते हैं। अब आप उस पाइप को देख रहे हैं जो फ्यूल फिल्टर से जुड़ा है। फ्यूल फिल्टर यहाँ से डीजल की अशुद्धता को दूर करता है। अब आपको डीजी सेट के 6 सिलेंडर कैप दिखाई दे रहे हैं। इंजन में ताजी हवा टर्बोचार्जर से गुजरेगी। अब आप टर्बोचार्जर देख रहे हैं। टर्बोचार्जर सिलेंडर में उच्च दबाव वाली हवा प्रदान करता है। क्योंकि यह 4 स्ट्रोक इंजन है, पहले स्ट्रोक में इंजन हवा लेता है यानी पिस्टन ऊपर से नीचे की ओर जाता है। दूसरे स्ट्रोक में जब पिस्टन ऊपर की ओर आता है तो वह हवा को दबाता है जिससे हवा का तापमान बढ़ जाता है। तीसरे स्ट्रोक में डीजल इंजन में प्रवेश करता है और पिस्टन नीचे चला जाता है। चौथे स्ट्रोक में दहन के बाद उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड पिस्टन को ऊपर की दिशा में धकेलकर इंजन से बाहर निकल जाता है। निकास गैस टर्बोचार्जर निकास पाइप के माध्यम से पर्यावरण में जाती है। साइलेंसर पाइप से जुड़ा निकास पाइप जो शोर को नियंत्रित करता है। क्रैंकशाफ्ट की गति के लिए पहले चक्र में इंजन शुरू करने के लिए हम स्टार्टर मोटर का उपयोग कर रहे हैं जो बैटरी सप्लाई से शुरू होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास 2 नंबर 12 वोल्ट 180 एम्पीयर आवर की बैटरी है। अब आप ल्यूब ऑयल बाईपास फिल्टर देख रहे हैं। अतीत में हमने 2 ल्यूब ऑयल फिल्टर देखे हैं। अगर किसी कारण से 2 ल्यूब ऑयल फिल्टर चोक हो जाते हैं तो इंजन में ल्यूब ऑयल इस बाईपास फिल्टर से होकर जाएगा। अब आप कूलेंट फिल्टर देख सकते हैं। कूलेंट का उपयोग इंजन को ठंडा करने के उद्देश्य से किया जाता है। कूलेंट फिल्टर कूलेंट की अशुद्धता को अवशोषित करता है और इंजन को शुद्ध कूलेंट प्रदान करता है। अब आप सहायक ऑल्टरनेटर देख रहे हैं। डीजी सेट चालू स्थिति में होने के दौरान इस ऑल्टरनेटर के माध्यम से बैटरी सेट चार्ज होगा। डीजी सेट के रनिंग टाइम में भारी गर्मी पैदा होती है। उपयोग में नहीं आने वाली अतिरिक्त गर्मी को खत्म करने के लिए हम रेडिएटर का उपयोग करते हैं। रेडिएटर का इस्तेमाल इंजन के विभिन्न हिस्सों को ठंडा करने में इस्तेमाल होने वाले ल्यूब ऑयल को ठंडा करने के लिए भी किया जाता है। अब आप गर्मी को दूर करने के साथ साथ ल्यूब ऑयल को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल होने वाले एग्जॉस्ट फैन को देख रहे हैं। अब आप 2 कूलेंट पाइप देख रहे हैं। पहला
इनलेट है जो ऊपर की तरफ इंजन से जुड़ा है और दूसरा एक आउटलेट है जो नीचे की तरफ है जिसके माध्यम से इंजन कूलेंट टैंक में वापस आता है। अब आप ल्यूब ऑयल को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल होने वाले 2 नंबर के छोटे व्यास के पाइप को देख रहे हैं जिसके माध्यम से गर्मी कूलेंट में स्थानांतरित हो जाती है और हम इस निकास पंखे के माध्यम से कूलेंट से गर्मी निकालते हैं और इस परिवेश के तापमान को हटाने के लिए हम निकास वाहिनी का उपयोग करते हैं जिसके माध्यम से निकास गर्मी पर्यावरण में जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं जो डीजी परिवेश के तापमान को बनाए रखता है। जब डीजी संचालित होता है तो यह भारी शोर उत्पन्न करता है। इस शोर को दबाने के लिए हम ध्वनिक सामग्री का उपयोग कर रहे हैं जैसा कि आप डीजी दरवाजे में देख रहे हैं। वही सामग्री जो हमने डीजी सेट के चारों ओर उपयोग की है जो अंदर के शोर को बाहर आने के लिए नियंत्रित करता है। अब आप सिस्टम अर्थिंग यानी जीआई स्ट्रिप से जुड़ी न्यूट्रल अर्थिंग देख सकते हैं जो डीजी बॉडी अर्थिंग से जुड़ी नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं बॉडी अर्थिंग के लिए हमने अलग अलग अर्थ स्ट्रिप्स को जोड़ा है। आप देख सकते हैं हमने कई जगह डीजी बॉडी अर्थिंग की है। यदि किसी कारण से एक अर्थिंग विफल हो जाती है तो दूसरे अर्थिंग सिस्टम के माध्यम से अर्थिंग सपोर्ट उपलब्ध होगा। अब आप एक ऑल्टरनेटर आउटपुट टर्मिनल देख रहे हैं। यहां से जुड़े ऑल्टरनेटर से 3 फेज सप्लाई। यहां हमने पैनल से जुड़े 3.5 कोर 300 वर्ग मिलीमीटर XLPE केबल का इस्तेमाल किया है। डीजल जनरेटर सेट का संचालन। डीजी सेट के संचालन के लिए हम AMF पैनल का उपयोग कर रहे हैं जिसमें 3 मोड होते हैं। पहला ऑटो। इस मोड में AMF डायरेक्ट मेन पावर फेल होने पर डीजी सेट को ऑन करने के लिए कमांड देता है और मेन पावर सप्लाई वापस आने पर डीजी सेट को ऑफ कमांड देता है। दूसरा मैनुअल। इस मोड में हम डीजी सेट को ऑन और स्विच ऑफ करने के लिए मैनुअल रूप से बटन दबाते हैं। तीसरा टेस्ट। डीजी सेट चेकिंग के लिए हम डीजी सेट को टेस्ट मोड में संचालित करते हैं। डीजी सेट की स्थापना, संचालन और रखरखाव के दौरान हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होगा। डीजी सेट की स्थापना के दौरान छत और दीवार से पर्याप्त जगह बनाए रखें। डीजी सेट को शुरू करने और रोकने के दौरान हमें निम्नलिखित बातें सुनिश्चित करनी होगी। डीजी सेट की शुरुआत। इंजन शुरू करने से पहले दैनिक रखरखाव जांच करें। विश्वसनीय संचालन के लिए नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करें। स्टार्टर को नुकसान से बचाने के लिए स्टार्ट बटन को 10 से 12 सेकंड से ज्यादा न दबाएं। प्रत्येक प्रयास के शुरू होने के बीच कम से कम 2 मिनट तक प्रतीक्षा करें। यदि 3 प्रयासों के बाद भी इंजन शुरू नहीं होता है तो ईंधन आपूर्ति प्रणाली और ईंधन टैंक में ईंधन स्तर की जांच करें। क्रैंकिंग के दौरान धुंधला या सफेद निकास धुएं की अनुपस्थिति इंगित करती है कि कोई ईंधन नहीं दिया जा रहा है। इंजन शुरू होते ही इग्निशन कुंजी को प्रारंभ स्थिति से निष्क्रिय में ले जाएं। तेल के दबाव और कूलेंट तापमान गेज की अक्सर निगरानी करें। डीजी सेट को रोकना। इंजन से भार हटाएं। बिना लोड के नियमित शटडाउन से कुछ मिनट 3 से 5 मिनट पहले इंजन को चलाएं। यह लुब्रिकेटिंग ऑयल और कूलेंट को दहन कक्ष, बेरिंग, शाफ्ट आदि से गर्मी दूर ले जाने की अनुमति देगा। अगर तेल का दबाव या कूलेंट तापमान निर्दिष्ट सीमा से अधिक हो तो इंजन बंद कर दें। कम या उच्च कूलेंट तापमान वाले इंजन के निरंतर संचालन से बचें। यह इंजन को नुकसान पहुंचा सकता है। रखरखाव में हमें तेल स्तर, कूलेंट स्तर की जांच करनी होती है। हर तिमाही या 300 घंटे के ऑपरेशन के बाद हमें लुब्रिकेशन ऑयल और साथ ही लुब्रिकेशन ऑयल फिल्टर, ईंधन फिल्टर, कूलेंट फिल्टर बदलना पड़ता है।